हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है जूनियर के पेपर में जो है आपका जो है 2 तरीके का आपका जूनियर का पेपर में सब्जेक्ट होता है। जैसे आपका एसएसटी बनता है आर्ट साइड के लिए, और आपका जो है जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए मैथ साइंस बनता है, पोर्शन बनता है। उसमें आपके 60 सवाल आपके पूछे जाते हैं जूनियर वाले पेपर में, ठीक है। और उस 60 सवाल में आपको पता है 40 सवाल बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिस होते हैं और 20 सवाल आपके जो है पैडागोजी बेसिस होते हैं, ठीक है। तो आज हम जो है मैथ साइंस वाले पोर्शन के का जो एक टॉपिक है मैथ का, जो आपका रेशो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं रेशो के बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जानते हैं रेशो के बारे में। सबसे फर्स्ट है कि आपका हमेशा जो रेशो आप निकालते हो, अनुपात जब निकालते हो तो अनुपात हमेशा जो है सेम क्वांटिटी के बीच में निकालते हो। किसके बीच में निकालते हो? हमेशा सेम क्वांटिटी के बीच में आप जो है क्या निकालते हो? अनुपात निकालते हो। जैसे आपका ए कोई बंदा है और एक बंदा है आपका बी, ए कोई बंदा है और एक बंदा है बी। ए का वेट जो है आपका 30 किलोग्राम है और बी का वेट है आपका 40 किलोग्राम, ठीक है। ए का वेट आपका क्या है? 30 किलोग्राम है, बी का वेट क्या है आपका? 40 किलोग्राम है। तो कितना रेशो आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 3:4 आ जाएगा। ध्यान रखना है, एक आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने यहाँ पर वेट ले लिया और यहाँ पर आप लेंथ ले लो, दोनों तरफ वेट लेना है। यहाँ पर आपका किलोग्राम लिया है तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना है? किलोग्राम लेना है। तो सेम क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए, तभी आप जो है दो क्वांटिटी को बीच में आपका अनुपात निकाल सकते हो। दूसरा है आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। सबसे क्या होनी चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि जैसे आपका ए का जो वेट है वो है आपका 30 किलोग्राम और बी का जो वेट है वो है आपका 45, ठीक है। तो आप देखोगे इसे 5 से 6 बार काट सकते हो, इसे आपका 9 बार काट सकते हो, 3 से फिर काट सकते हो, 3 से 2 बार काट सकते हो और ये आपका 3 बार काट सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं काट सकते आप। तो ये क्या है? आपकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते बेसिक। तो ये आपकी 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है रेशो अनुपात निकालते समय। सबसे पहले आपका जो है सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, दूसरा है आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, तभी आप जो है क्या निकालते हो? अनुपात। अब देखते हैं आपका जो है सवाल किस तरीके से आपके पूछे जाते हैं। यदि सवालों की बात करें आपके जूनियर के पेपर में, तो जूनियर के पेपर में आपके कुछ अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं और कुछ सवाल आपके बिल्कुल बेसिक्स के बनते हैं। जो आपके अच्छे सवाल बनते हैं, जब तक आपकी फाउंडेशन तैयार नहीं होगी तो वे सवाल आप जो है अटेंड नहीं कर सकते हैं। सबसे बेसिक जो सवाल बनता है, जैसे आपका A:B = 2 आपका 3 है, ठीक है। एक आपको दिया है B:C = 1 आपको 5 दिया है। आपको निकालना है A:B:C। आपको क्या निकालना है? A:B:C निकालना है। फ्रेंड्स, इसे करने के लिए आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन सबसे बेसिक बताऊंगा जिसमें आपको पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको A के लिए क्या करना है? सीधे मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 × 1 कितना हुआ आपका? 2 हुआ। B के लिए क्या करना है? डायगोनली मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। 3 × 1 कितना हुआ आपका? 3। C के लिए आपको क्या करना है? सीधे मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 × 5 कितना हुआ आपका? 15। A के लिए क्या करना है? सीधे मल्टीप्लिकेशन करना है। B के लिए क्या करना है? डायगोनली मल्टीप्लिकेशन करना है। C के लिए क्या करना है? सीधे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो A:B:C क्या आ जाएगा? 2:3:15। एक सवाल और ले लेते हैं। A:B आपको दिया है 1:5, ठीक है। B:C आपको दिया है 2:3। आपको निकालना है A:B:C। तो A के लिए मैंने क्या बताया? सीधे मल्टीप्लिकेशन कर दो। 1 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 2। B के लिए क्या करना है? डायगोनली क्या चलना है? विकर्ण में चलना है। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 10। C के लिए क्या करना है? सीधे मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 15, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है सवाल अटेंड करने हैं। देखिए एक सवाल और ले लेता हूं मैं। A:B आपको दिया है 1/2:1/3। कितना दिया है? 1/2:1/3। B:C आपको दिया है 1/3:1/4। 1/3:1/4। सबसे पहले आप A:B को जो है सबसे सिंपलेस्ट बना दीजिए। आपको पता है यहाँ से आपको 2 हटाना है और यहाँ पर आपको 3 हटाना है। तो 2 और 3 का जो LCM है वो कितना है आपका? 6। 2 और 3 का LCM कितना है आपका? 6,
ठीक है। तो 2 और 3 के टेबल में आपका क्या आता है, 6 आता है। तो 6 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 1/2 इंटू 6 रेसो 1/3 इंटू 6, ठीक है। तो जब इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, ये कितना है 1/3 रेसो 1/4। तो आप देखोगे 2 से ये 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो कितना रेसो आ जाएगा 3/2। ये किसका है आपका A/B, कितना है आपका 3/2। अब B/C देखेंगे, 1/3 है रेसो 1/4 है, नीचे से आपको 3 हटाना और 4 हटाना है। तो 3 और 4 का टेबल करते हैं, तो 4 के टेबल में एक संख्या आएगी आपकी 12, जो आपके जो है 3 से भी कट जाएगी और आपकी 4 से भी कट जाएगी। तो 1/3 इंटू 12 रेसो 1/4 इंटू 12, तो ये 4 बार कटेगा, ये आपका 3 बार कटेगा, तो क्या आ जाएगा 4/3। तो A/B कितना है आपका 3/2, B/C कितना है आपका 4/2। आपको निकालना है A/B/C, क्या निकालना है A/B/C। तो A के लिए मैंने बताया था सीधा मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इंटू 4 कितना हो आपका 12, B के लिए क्या करो डायगोनली करो 8, और C के लिए क्या करो सीधा करो 6।